राम राम भाई लोग। हमारे राम नाम की चर्चा में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हम आप लोगों को राम नाम के चर्चा के साथ साथ एक कहानी भी बताते रहते हैं, क्योंकि राम नाम के साथ साथ थोड़ा सा चमत्कार के पर्पज़ से ही कुछ मनोरंजन भी होता रहे, और जिससे कि वीडियो पर लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगे। और जो भी वीडियो हमारी होती हैं, पूरी वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक उसका नहीं तो निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा, और आप जो भी चमत्कार हो या जो भी उपाय हो वो आप नहीं कर पाएंगे। और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको उसका निष्कर्ष भी पता चलेगा कि हाँ, ये वीडियो किस पर्पस पर थी और इसका निष्कर्ष क्या है। तो आज हम बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी एक कहानी लेके आए हैं। भाग्य में जो होता है वो होता ही होता है। किस्मत में क्या होता है, तो ये इसी से जुड़ी हम कहानी लेके आए हैं और आप लोगों को बताएंगे। तो एक राजा जी थे जिनके 5 पुत्री थीं, और पांचों पुत्री को वो बहुत अच्छी तरह से मानते भी थे और प्यार दुलार भी पांचों को एक समान करते थे। एक दिन राजा के दिमाग में आया कि हम देखें कि हमारे पांचों पुत्रियों का विचार कैसा है और वो अपने लिए क्या सोचती हैं। तो राजा जी जो है वो सबसे पहले बड़ी पुत्री को बुलाए और उन्होंने उनसे बड़ी पुत्री से कहा कि आप बेटा ये बताइए कि आप किसकी किस्मत से जो है खा रही हैं। तो बड़ी पुत्री ने कहा कि पिताजी आपकी किस्मत से खा रहे हैं। तो राजा जी ने कहा ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे वो चारों पुत्रियों से पूछे और चारों पुत्रियां जो है उनकी बताएं कि हम आपके किस्मत से ही खा रहे हैं। तो वो जब 5वीं पुत्री को बुलाए जो सबसे छोटी थी, तो छोटी पुत्री जो है वैसे भी थोड़ा चंचल होती हैं। तो उनसे जब पूछे कि बेटा आप बताओ आप किसकी किस्मत से खा रही हो, तो छोटी पुत्री ने कहा पिताजी मैं अपनी किस्मत की खा रही हूँ। तो राजा जी बड़े चकित रह गए, आश्चर्य में पड़ गए कि बताइए हमारी ही पुत्री और हमसे जो है इस तरीके से बात कर रही है कि वो अपनी किस्मत से खा रही है। बताइए बड़ा किए पढ़ाए लिखाए और वो किस्मत से बता रही कि अपनी खा रही है। तो देखिए परिवार में जो है कौन किसकी किस्मत का खा रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। एक परिवार में एक का भाग्य चमकता है तो पूरे परिवार का भाग्य चमक जाता है। परिवार में अगर कोई एक सही निकल जाता है तो पूरा परिवार जो है सही हो जाता है। तो इस तरीके से जब वो बताई कि हम अपने किस्मत का खा रहे हैं तो राजा जी को इससे जो है थोड़ा सा ईर्ष्या हुई और थोड़ा उनको गुस्सा भी आया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा आप जाइए। तो वो क्या किए कि अपने चारों पुत्रियों की शादी जो है वो बड़े राजा तो थे ही, तो बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ किए चारों पुत्रियों की शादी। तो और जो 5वीं पुत्री का नंबर आया तो जो उनके पुरोहित जी थे उनसे उन्होंने कहा कि अब हमारी 5वीं पुत्री की जो शादी है वो आप जो सबसे ज़्यादा गरीब हो, सबसे ज़्यादा परेशान हो, ऐसा वर आप देखिए उसके लिए और मैं उससे उसकी शादी करूँगा। तो पुरोहित जी ने कहा राजा जी ये तो ठीक नहीं है। तो राजा जी ने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो आप करिए। तो पुरोहित जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो 5वीं पुत्री की शादी एक लकड़हारे से कर दिए, जो कि वो पूरा दिन लकड़ी तोड़ता था और शाम को वही लकड़ी लेके आता था, बेचता था, और उससे जो उसको अनाज पानी राशन जो भी एकत्रित करके और किसी तरह से अपना वो भरण पोषण कर रहा था।
तो राजा जी से जब वो आके पुरोहित जी बताए कि इस तरीके का वो लड़का है, तो राजा जी ने कहा ठीक है, इसी से शादी पक्की कर दो। पहले के ज़माने में ये होता था कि माता पिता जी जहाँ भी अपने बच्चों की शादी सेट कर देते थे, उससे चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो शादी कर लेते थे। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। पुत्र की शादी हो तो पुत्र की भी इच्छा होनी चाहिए, पुत्री की शादी हो तो पुत्री की भी इच्छा होनी चाहिए। हर माता पिता आज के युग में ये देखकर शादी कर रहे हैं। पहले की बात और थी। तो राजा जी जो है क्या किए कि उसकी शादी उस लकड़हारे से कर दिए और वो अपने घर चली गई चुपचाप। भाई पिताजी जहाँ शादी किए वो अपने आप घर पे वो शादी हुई और अपने घर चली गई। अब समय बीतता गया, एक दिन बहुत दिन बीत गया, तो राजा जी जो है वो सोचे कि ऐसा करते हैं, एक बार हम निकल के और सभी पुत्रियों का हाल समाचार लेते हैं और ऐसे घूम टहल भी आएंगे और सबका हाल समाचार भी हो जाएगा। तो राजा जी ये सोच के निकले कि भाई हम तो सभी लड़कियों की शादी जहाँ अच्छे राजा महाराजा के यहाँ किए हैं, वहाँ तो हमारा सादर मान सम्मान और सब होगा ही, तो आदर सत्कार होगा। और जहाँ हम लकड़हारे के किए हैं तो वहाँ तो कोई हमारा मान सम्मान होगा नहीं, कोई आदर सत्कार भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो ये सोच के राजा जी निकल लिए। लेकिन देखिए भाग्य, अब यहाँ पर आप देखेंगे भाग्य नसीब, जबकि आप भाग्य और नसीब यहाँ भी देख सकते हैं। माता सीता की शादी जो है पुत्री वो राजा की थी, राजा जनक जी जो है राजा थे, और बहू जब बनी तो वो चक्रवर्ती राजा दशरथ की बहू बनी। लेकिन क्या था उनके भाग्य में, उनके नसीब में क्या था कि वो रानी होते हुए भी उनको वन में बिताना पड़ा। 14 वर्ष का वन, उसमें लंका में भी कुछ दिन रहना, फिर वहाँ से वापस आना, फिर वन को जाना, वहाँ अपने पुत्रों को जन्म देना। तो ये सब नसीब और भाग्य का खेल होता है। तो उसके बाद जब राजा जी वहाँ से निकले तो चारों पुत्रियों के यहाँ गए, तो चारों पुत्रियों के यहाँ जो है समस्याएं हो गई थी। किसी कारणवश किसी का कुछ खराब हो गया, किसी के यहाँ तबीयत खराब हो गई तो सब बिगड़ गया। मतलब सब चारों पुत्रियों का हाल बेहाल हो गया था। राजा जी देख के बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि जब इनकी ये हालत है, जिनको हम राजा महाराजा के यहाँ शादी किए थे, तो पांचवी पुत्री का तो हमारा हाल बहुत ख़राब हो गया होगा। तो अब वो वहाँ पहुँचने वाले थे, और वो जो लक्ष्मी थी जो अपने नसीब की बताई थी, खा रहे थे पांचवी पुत्री, वो जब अपने घर पे गई तो वो क्या की कि अपने जो है उनके पति जो थे उनसे कही कि जब आप लकड़ी काटने जाते हैं तो आते समय जो भी रास्ते में सामान मिले वो आप उठा लिया करिए और ले आया करिए घर पे। एक दिन वो जो है सामान लेके आ रहे थे लकड़ी, तो एक उनको सांप का केंचुल, जो सांप पुराने हो जाते हैं तो वो केंचुल छोड़ते हैं, तो वो उनका जो है वो मिल गया। तो वो उठाए और लाके अपने छत पर रख दिए। तो वो चमकता बहुत है। तो एक किलहटी बाज जिसको कहते हैं, वो उड़ रही थी, और वो उड़ते उड़ते एक राजा जी के यहाँ पहुँच गई, जो कि रानी जी स्नान करने जा रही थी। तो अपना नौलखा हार निकाल कर वहाँ रख के वो स्नान कर रही थी। तो जब किलहटी को वो चमका तो वो हार उठा लिया किलहटी ने, और हार उठा के वहाँ से लेके चल दी। अब उसके बाद वो किलहटी उड़ ही रही थी कि वो छत पर, इनके छत पर जो लकड़हारा था, इनके जो घर के छान थी, छत नहीं था, छप्पड़ था, छप्पड़ पर जो वो केंचुल रखा था वो चमक रहा था। तो किलहटी, ये जो बाज था, वो सोचा कि ये कुछ खाने वाली चीज़ है, तो वो हार वहाँ छोड़ दिया और सांप के केंचुल को लेके उड़ गया। अब भाग्य देखिए, नसीब देखिए कहाँ से कैसे नसीब खुलता है। तो जब वो लेके उड़ गया तो वो तो लेके उड़ गया, कुछ खाने को उसको नहीं मिला। लेकिन जब वो लड़की बाहर निकली, देखी तो उस पर जो है उसके छप्पर पर सोने का नौलखा हार, तो उसी नौलखा हार से वो राजा बन गई और नौकर चाकर लग गए, हाथी घोड़ा हो गया, सब कुछ उसके यहाँ हो गया। तो अब वो तो मौज कर रही थी।
तब जब राजा जी घूमते घूमते उसके यहाँ पहुँचे तो देखे कि वहाँ तो महल बना पड़ा है। तो राजा जी ने सोचा कि भाई ये पता नहीं किसका मकान है। तो बगल में पूछे कि भैया एक लकड़हारा यहाँ रहता था, तो वो कहाँ चला गया? यहाँ तो मकान हम देख रहे हैं बन गया है और बहुत अच्छा हवेली बन गई है। तो बगल वाले बताए कि भाई वही लकड़हारा जो था वही आज राजा बन गया है। तो राजा जी सुने तो चकित हो गए। तब राजा जी उसके दरवाजे पर गए और बेटी जब निकली तो देखी कि पिताजी हैं। तो बेटी होती है। वो अपने पिताजी को देखी तो एकदम बिल्कुल मखा गई और जाके पैर वैर छुई, आशीर्वाद ली और कही पिताजी कैसे हैं? कहीं बहुत अच्छा है, आप अपना बताओ। तो कहीं हमारा भी बस चल रहा है, आपके आशीर्वाद से हमारी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा जी जब देखे कि हम इनको लकड़हारे के साथ शादी किए थे और आज इनका हाल ये हो गया है कि ये राजा महाराजा बन गई है, तो यही है भाग्य, यही है नसीब। इसीलिए भाग्य का लिखा नहीं टलता है। जो नसीब में आपके लिखा है वो टलेगा नहीं, लेकिन अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तभी आपका भाग्य बदलता है, तभी आपके नसीब में नसीब आपका अच्छा होता है जब आपके कर्म अच्छे होंगे। तो कर्म जब अच्छे करेंगे तो आपका नसीब बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा। बस सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ राम नाम की चर्चा करते रहिए, राम पर विश्वास करिए और राम आपकी सभी समस्या को हल कर देंगे, क्योंकि उनके भक्त हनुमान जी संकट मोचन हैं। तो वो आपकी सभी समस्याएं हल कर देंगे। ये कहानी का सारांश रहा। कहानी आप वीडियो जब आप पूरी देखेंगे तब आपको कहानी का आनंद आएगा। जय सिया राम।